हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको नेक डिजाइन बताएंगे। ये हमारी पेपर पेस्टिंग है जिस पर हम अपने नेक को बताएंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है और लेंथ इसकी 15 इंच है। सबसे पहले हम अपनी इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और ऊपर की तरफ आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे जो हमारा एक्स्ट्रा होगा, और इस निशान से हम 6 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे जो हमारी लेंथ का निशान होगा। और इसकी जो चौड़ाई है हम 2.5 इंच लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ 7 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर, और 1 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। और इस लाइन को हम मिला देंगे इस तरह। अब हम इस तरह की शेप देंगे अपने गले में, और इसके दूसरी साइड में हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हम गले का पैटर्न बना लेंगे और फिर हम ये पैटर्न बनाकर इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अंदर से इसकी कटिंग करेंगे। जहां पर हमने निशान लगाए हैं वहीं से हम इस गले की कटिंग करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और इस तरह से हम बाहर वाली साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे और आयरन के साथ इसको चिपका देंगे। और आधा आधा इंच का जो मार्जिन हमने बाहर की तरफ छोड़ा है इस पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा कोना है वहां पर हम कट लगा देंगे, जिससे हमारा गला अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हमने अपने गले को फोल्ड कर लेना है। अब हम अपनी कुर्ती लेंगे जिस पे हमने ये गला अटैच करना है। ये हमारी कुर्ती की सीधे वाली साइड है और ये रोंग वाली साइड है। इस गले को हम रोंग वाली साइड से अटैच करेंगे और राइट वाली साइड में इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम कुर्ती का सेंटर कर लेंगे, फिर हम अपने गले का भी सेंटर कर लेंगे। और सेंटर करने के बाद हम इस पर रफ स्टिच लगा लेंगे इस तरह से बीच में। और फिर हम किनारी वाली साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी सिलाई बुकरम पर नहीं लगानी है, उसके साइड में लगाते जाना है इस तरह से। इस तरह से धीरे धीरे हमने अपने गले को मोड़ते जाना है। और कपड़े को हमें सीधा ही रखना है। और इस तरह से हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और कोनों में इस तरह के छोटे छोटे कट लगाने हैं।
कट लगाते हुए ध्यान रखना है कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। और फिर हम अपने गले को फोल्ड कर लेंगे। अपने गले को हमें राइट वाली साइड में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमने इसको राइट वाली साइड में फोल्ड कर लिया है और प्रेस के साथ इसको इस तरह से दबा दिया है। अब हम एक लेस लेंगे जिसको हम अपने गले की इस साइड में लगाएंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे हम इस तरह से। जिससे हमारी लेस है जो अच्छे से बैठ जाएगी और हमारा गला भी दब जाएगा। यह हमने गले के नीचे वाली साइड में रखनी है और ऊपर से इस तरह सिलाई लगानी है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये राइट वाली साइड में ही लगानी है। और जो हमारा ये वाला कोना है इससे हमने अपनी लेस को घुमाना है। यहाँ पर हमने मशीन रोक देनी है, रोक कर अपनी लेस को यहाँ पर घुमाना है इस तरह से। कोने में से हम इस तरह अपनी लेस लगाएंगे और इसी तरह से हमने दूसरे कोने पे ले जाकर और अपनी लेस को इस तरह से घुमाना है। और इस तरह से हम अपने पूरे गले पर ये सिलाई लगा देंगे। और हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम एक कपड़ा लेंगे, इस पर हमने नीचे पेपर पेस्टिंग चिपका रखी है। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है और इसकी लेंथ है वो 10 इंच है। ऊपर से हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम एक पट्टी लेंगे जो हमारे दूसरे कलर की होगी। ये पट्टी हमारी 2 इंच की है। इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यह हमारी एक लंबी पट्टी होगी। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसकी सिलाई वाली साइड को सेंटर में करके इस पे प्रेस लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसमें 3.5 इंच की पीस कट कर लेंगे इस तरह से। और पीस कट करने के बाद जो पैटर्न हमने बनाया था उस पर हम इसको अटैच कर लेंगे। इन पट्टियों को हमें ऐसे मिलाकर रखना है। और इस तरह से हमें दूसरी साइड भी इस पर सिलाई लगा लेनी है जिस तरह से हमने उधर लगाई थी पट्टियों को मिलाकर।
अब हम इस पैटर्न को अपने गले के नीचे वाली साइड में रखेंगे इस तरह से। इस पैटर्न को रखने से पहले हमें ऊपर से किनारी वाली साइड पे सिलाई लगा लेनी है और जहां पर हमने पैटर्न रखना है वहां पर हम निशान लगाकर पैटर्न को रख देंगे, जितने में हमारी ये पट्टी आएगी इस तरह से। और इस तरह से हम ऊपर की साइड भी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारी सिलाई लग गई है और इस तरह से हमारा गला बन गया है। अब हम एक सुई लेंगे जिसमें हम ब्लैक कलर का धागा डालेंगे और सुई को इस तरह से बीच में से निकाल लेंगे और इसमें एक चुंगट डाल लेंगे इस तरह से। अब हम एक मोती लेंगे इसके साथ, ये हमारा गोल्डन कलर का मोती है और इस मोती को हम इस वाले पैटर्न में इस तरह से अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो पहले इस तरह पैटर्न को, सभी पैटर्न को धागे, सुई धागे के साथ निकाल लें और बाद में भी मोती अटैच कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर साथ में ही मोती अटैच कर रहे हैं इस तरह से। और इसी तरह से हम अपने मोती को भी पक्का कर लेंगे। और इसको पक्का करने के बाद हम दूसरे वाला पैटर्न रेडी कर लेंगे और उसमें भी इसी तरह से हम मोती अटैच करेंगे और इसी तरह से हम सभी पैटर्न में मोती अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने सभी पैटर्न रेडी कर लिए हैं और ये हमारा डिजाइन बन गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।